स्टेज पे ज़ैनशीन फरमा मोहतरमुल मुक़ाम सदर मराठवाड़ा जनाब फ़िरोज़ लाला साहब, मौजूदा वार्ड के उम्मीदवार जनाब साबिर चाउश साहब और है हमारे निज़ामाबाद से आए हुए तमाम मजलिस के कॉरपोरेटर्स, यहाँ के मौजूद तमाम इब्तिदाई सदर मोतमदीन और मजलिस रफ़क़ा, नौजवान दोस्तों, साथियों, पर्दे में बैठ के सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं सब में पहले तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नांदेड़ के मराठवाड़ा के सदर जनाब फ़िरोज़ लाला साहब ने मुझको बहैसियत एक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खादिम आवाज़ दी और उनकी आवाज़ को लब्बैक कहते हुए मैं हैदराबाद से नांदेड़ का सफ़र किया। और जैसा कि आप तमाम को पता है कि नांदेड़ के अंदर वार्ड 13 से जिस शख्सियत को मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, यही उम्मीदवार असेंबली के इलेक्शन में आप ही के नांदेड़ से एमएलए के उम्मीदवार भी थे। सब में पहले तो मैं यहाँ की जितनी आवाम है तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 7,000 चिल्लर वोटों से हमारे इस नुमाइंदे को जो है वोटों से नवाजा। सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने यकीनन एक एतमाद और उम्मीद के साथ कांग्रेस में बैठे हुए वो जो आज गुलामी में मुब्तला है उन लोगों को आवाज़ दी थी कि आइए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके लिए अपने दरवाजे खोल कर है। तो मैं सलाम करता हूँ कांग्रेस की गुलामी को लात मारते हुए, कांग्रेस की फ़िरका परस्ती को लात मारते हुए, कांग्रेस की जो नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ की गई है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की एक आवाज़ पे साबिर चाउश ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को थाम लिया। यकीनन शुक्रगुजार हैं और इस देश से मैं आवाज़ दे रहा हूँ उन लोगों को जो आज भी गुलामी में मुब्तला हैं, उस कांग्रेस के जो कांग्रेस जमात ने पिछले 70 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जो हाल किया, पिछले 70 वर्षों के अंदर यही कांग्रेस जमात जो 50,000 फिजादात के जरिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की असमतों को तार तार किया, मुसलमान नौजवान बच्चों के कत्लेआम कराए। मैं दावत दे रहा हूँ उन लोगों को, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर आप सच्चे इंसान हैं, अगर आप सच्चे खिदमत गुजार हैं तो आइए इस मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ बेखौफ और बेबाकों की जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हाथ को थाम लीजिए। मैं आप तमाम को बताना चाहता हूँ कि आज जिस उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपको खड़ाया है वार्ड नंबर 13 से, ये उम्मीदवार कोई शख्सियत का, कोई इज्जत का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने ज़रिए अल्लाह ने इनसे जो काम लिया है, यकीनन बाहैसियत खिदमत गुजार, बाहैसियत एक बेटा, बाहैसियत एक भाई, बाहैसियत एक महल्ले का फर्द साबिर चाउश ने जब से भी काम किया तब उन्होंने आवाम का काम किया और खिदमत कर कर आवाम के दिलों में जगह बनाते आए हैं और इंशाअल्लाह बनाते रहेंगे। आज ये इलेक्शन में अगर आज मैं हैदराबाद से आया हूँ तो यही पैगाम लेकर आया हूँ कि हमने बस्तियों का दौरा किया, बस्तियों के अंदर जितना भी काम हुआ है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी वर्क हुआ है, यकीन मानो वो कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि एक सच्चे खादिम आपका बेटा, आपका भाई साबिर चाउश ने किया। अगर ये ना होता तो इन बस्तियों के अंदर इतना भी विकास ना होता।
आज ऐसे कानून को मजलिस ने आपके बीच खड़ाया है। आपकी जिम्मेदारी है कि 6 तारीख के दिन अवलीन वक्त निकल कर ऐसी शख्सियत को कामयाब करे और दोबारा इनको खिदमत का मौका दे। आज हिंदुस्तान के हालात देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर हम मजलिस और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करेंगे, और ये नारा लगा रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी एक बी टीम है और दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ कांग्रेस के दरखरीद गुलामों, ऐ कांग्रेस के लफाजों, ऐ कांग्रेस के बेईमानों, ऐ कांग्रेस के गुलामों, बताओ जब एनआरसी हो, सीएए हो, एनपीआर हो, आवाज संसद में तुमने किसकी सुनी? आवाज और नारा किसने लगवाया? यही बिल को फाड़ते हुए हिंदुस्तान के अंदर अगर सब में पहले एहतजाज जो सीएए बिल के ऊपर किसी ने किया तो आपके और मेरे कायल नौजवान कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। मैं बताना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीनी लेवल पर तो काम कर रही है, लेकिन जब संसद के अंदर काले कानून पास होते हैं, संसद के अंदर काले कानून के जरिए मुसलमानों को तकलीफ दी जाती है, संसद के अंदर ये काले कानून के तहत इंसानियत को तकलीफ देने की बात आती है, तो आपका भाई, आपका बेटा, आपके घर का बच्चा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उन जालिमों के सामने खड़े कर ललकारते हैं और उन कानून के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाते हैं। क्या आपको नहीं चाहिए ऐसे मर्द मुजाहिदों की जमात को कामयाब करें? क्या आपको नहीं चाहिए कि हमारे हाथों को मजबूत करे ताकि हम आवाम की खिदमत कर सकें? आपने देखा ट्रिपल तलाक जैसा काला था जो बिल पास किया गया और कहा गया अगर मुसलमान अगर किसी को तलाक देता है अपनी बीवी को तो वह तलाक भी नहीं होगा और 3 साल की सजा हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अपने दिल में इंसानियत रखते हैं, अपने दिल में आवाम का दर्द रखते हैं और एक सच्चा और पक्का मुसलमान, एक हिंदुस्तान के सच्चा और वफादार शहरी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेटी की शादी होती है और वह वाले पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, लोकसभा के अंदर खड़ कर सर पे टोपी, गले में नारायण मुबारक का खंडवा डालकर वक्त की हुकूमत को कहते हैं कि जालिमों तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, वो हिंदुस्तान को तोड़ने का कर रहे हो, आरएसएस की सोच को तुम हिंदुस्तान के अंदर नाफिज कर रहे हो। अरे ऐसे कायद की जमात को मजबूत करो, ऐसी जमात को मजबूत करो। आज हिंदुस्तान के अंदर याद रखो 70 बरस के जुल्म के बाद एक बदनस्ल औलाद को किसी ने जन्म दिया जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो यही कांग्रेस जमात है और यही कांग्रेस जमात बदनस्लों को जन्म देती है। यही कांग्रेस जमात है जो बदनस्लों को जन्म देती है, फिरका परस्तों को जन्म देती है। अरे गुजरात में हमारी असमतों को लूटा गया, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारी बहनों और माओं को मारा गया, उनके हमल को गिरा दिया गया, पेट काट दिया गया, गर्दनें काट दी गई। यही इसराइल जहां का इनकाउंटर होता है। जिस तरीके से परसों सागर चाउश जो एक मसले में यहाँ से थोड़ी ही दूर पे गांव के अंदर जिस तरीके से एक नौजवान को एटीएस के जरिए गिरफ्तार कर लेकर जाया जाता है और लेकर जाकर उसको कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और मौत वाक़ई होते जैसे ही ये नौजवान को इसकी इत्तला मिलती है, ये नहीं कहता कि ये नामदेड़ नहीं है, ये नहीं कहता कि ये वोट तेरा नहीं है, ये कहता है मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। चले जाता है जालिमों के खिलाफ लड़ने, पुलिस कस्टडी से पोस्टमार्टम के बाद लाश को अफराद खानदान के हवाले करता है। अरे ऐसे लोगों को मजबूत करो जो ईमानदार और दयानतदारी के साथ तुम्हारी खिदमत करते हैं। यही वाकया इसराइल जहां के इनकाउंटर के वक्त हुआ
तो बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी को इत्तला मिलती है कि इशरत जहां का इनकाउंटर हो गया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को ले जाया गया। कोई सामने जाकर दावा करने वाला नहीं था कि मेरी बच्ची की लाश है दे दो, मेरी बहन की लाश है दे दो, मेरी हिंदुस्तानी बेटी की लाश है दे दो। सबने कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि इशरत जहां फिरका परस्त थी, इशरत जहां आतंकवादी थी। मेरा सदर उठता है और जाकर मुंबई से पोस्टमार्टम के बाद लाश को अपराध खानदान के हवाले करते हुए कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी इशरत जहां का भाई है, वो आतंकवादी नहीं है। बताओ क्या तुम्हारे दिलों में इनके लिए जगह नहीं है? आज नांदेड़ के अंदर उर्दू घर बनकर तैयार है और उर्दू घर बनकर ऐसा तमाशा कर रहे 5 साल से। उसके अंदर एक जुमे का अड्डा बनाए, उसको जलाने की कोशिश करें और कहा गया कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। आपके लिए अपने दरवाजे खोलकर है तो मैं सलाम करता हूं। कांग्रेस की गुलामी को लात मारते हुए, कांग्रेस की फिरका परस्ती को लात मारते हुए, कांग्रेस की जो नाइंसाफी मुसलमानों के साथ की गई है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे सदर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब की एक आवाज पे साबिर चाउश ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को थाम लिया। यकीनन शुक्रगुजार हैं और इस देश से मैं आवाज दे रहा हूं उन लोगों को जो आज भी गुलामी में मुब्तला हैं, उस कांग्रेस के जो कांग्रेस जमात ने पिछले 70 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जो हाल किया, पिछले 70 वर्षों के अंदर यही कांग्रेस जमात जो 50,000 फिजादात के जरिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की असमतों को तार तार किया, मुसलमान नौजवान बच्चों के कत्लेआम कराए। मैं दावत दे रहा हूं उन लोगों को, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर आप सच्चे इंसान हैं, अगर आप सच्चे खिदमत गुजार हैं, तो आइए इस मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ बेखौफ और बेबाकों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ को थाम लीजिए। मैं आप तमाम को बताना चाहता हूं कि आज जिस उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको खड़ाया है वार्ड नंबर 13 से, ये उम्मीदवार कोई शख्सियत का, कोई इज्जत का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने जरिए, अल्लाह ने इनसे जो काम लिया है, यकीनन बाहैसियत खिदमत गुजार, बाहैसियत एक बेटा, बाहैसियत एक भाई, बाहैसियत एक महल्ले का फर्द साबिर चाउश ने जब से भी काम किया तब उन्होंने आवाम का काम किया और खिदमत कर कर आवाम के दिलों में जगह बनाते आए हैं और इंशाअल्लाह बनाते रहेंगे। आज ये इलेक्शन में अगर आज मैं हैदराबाद से आया हूं तो यही पैगाम लेकर आया हूं कि हमने बस्तियों का दौरा किया, बस्तियों के अंदर जितना भी काम हुआ है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी वर्क हुआ है, यकीन मानो वो कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि एक सच्चे खादिम आपका बेटा, आपका भाई साबिर चाउश ने किया। अगर ये ना होता तो इन बस्तियों के अंदर इतना भी विकास ना होता। आज ऐसे खादिम को मजलिस ने आपके बीच खड़ाया है। आपकी जिम्मेदारी है कि 6 तारीख के दिन अवलीन वक्त निकल कर ऐसी शख्सियत को कामयाब करें और दोबारा इनको खिदमत का मौका दे। आज हिंदुस्तान के हालात देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर हम मजलिस और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करेंगे और ये नारा लगा रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी एक बी टीम है और दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ कांग्रेस के दरखलीद गुलामों, ऐ कांग्रेस के लफाजों, ऐ कांग्रेस के बेईमानों, ऐ कांग्रेस के गुलामों, बताओ जब एनआरसी हो, सीएए हो, एनपीआर हो, आवाज संसद में तुमने किसकी सुनी? आवाज और नारा किसने लगवाया? यही बिल को फाड़ते हुए हिंदुस्तान के अंदर अगर सब में पहले एहतजाज जो सीएए बिल के ऊपर किसी ने किया तो आपके और मेरे कायद नौजवान कायद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। मैं बताना चाहता हूं
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जमीनी लेवल पर तो काम कर रही है, लेकिन जब संसद के अंदर काले कानून पास होते हैं, संसद के अंदर काले कानून के जरिए मुसलमानों को तकलीफ दी जाती है, संसद के अंदर ये काले कानून के तहत इंसानियत को तकलीफ देने की बात आती है, तो आपका भाई, आपका बेटा, आपके घर का बच्चा बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब उन जालिमों के सामने खड़े कर ललकारते हैं और उन कानून के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाते हैं। क्या आपको नहीं चाहिए ऐसे मर्द मुजाहिदों की जमात को कामयाब करें? क्या आपको नहीं चाहिए कि हमारे हाथों को मजबूत करे ताकि हम आवाम की खिदमत कर सके? आपने देखा ट्रिपल तलाक जैसा काला खा जो है बिल पास किया गया और कहा गया अगर मुसलमान अगर किसी को तलाक देता है अपनी बीवी को तो वो तलाक भी नहीं होगा और 3 साल की सजा हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी